खारजा जयशंकर हो या सेक्रेटरी खारजा, जैसे ही इनके मुंह से अल्फाज निकलते हैं भारत के लिए जिल्लत, रुसवाई और हजीमत के दरवाजे खुल जाते हैं। भारतीय सवाल कर रहे हैं 50% आबादी के पास वॉशरूम्स नहीं है, तुम हथियार ले रहे हो जिसका कोई हमें फायदा नहीं है। दहाइयों तक भारत पूरी दुनिया को इसने धोखा दिया कि ये चाइना का काउंटर बैलेंस साबित करेगा। भारत का पूरा स्टेट अपैरेटस इस वक्त ओपन पैनिक का शिकार है। गुज़िश्ता 2 महीनों में भारत की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट में तब्दील हो चुकी है। चाहे भारत के वज़ीर खारजा जयशंकर हो या सेक्रेटरी खारजा, जैसे ही इनके मुंह से अल्फाज निकलते हैं भारत के लिए जिल्लत, रुसवाई और हजीमत के दरवाजे खुल जाते हैं। अब पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात ने इस बौखलाहट को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। हैरत अंगेज़ तौर पर $140 बिलियन की भारत अमेरिका तजारती हजम के बावजूद, जो कि पाकिस्तान अमेरिका तजारती हजम से 14 गुना ज़्यादा है, अमेरिका ने मई 2025 के बहरान में पाकिस्तान को भारत के ऊपर तरजीह दी। डोनाल्ड ट्रंप का ये एतराफ़ कि भारत की दरख्वास्त पर अमेरिका ने सीज़ फायर करवाया भारत के लिए सफारती नाकामी और एक तरह से डिप्लोमेटिक सुसाइड है। लेकिन भारतीयों का, भारतीय हुकूमत का, भारतीय अशराफिया का, भारतीय स्टेट अपैरेटस का असल मसला क्या है? भारत के जवाल की जड़ हिंदुत्व का इंतहा पसंद नजरिया है। ये मसला सिर्फ सफारती नाकामी नहीं बल्कि एक फिक्री दिवालियापन का नतीजा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्किज़ोफ्रेनिक माइंडसेट, एक डिल्यूजनल माइंडसेट के ऊपर बेस करती है। दहाइयों तक भारत खुद भी एक डिल्यूजन का शिकार रहा और पूरी दुनिया को इसने धोखा दिया कि ये चाइना का काउंटर बैलेंस साबित करेगा अपने आप को, और अमेरिका इसकी पुष्ट पर खड़ा रहा। लेकिन ये सब तखमीने और मफरूज़े थे कि जब जंग हुई, जब टेस्ट हुआ भारत का मेटल, तो फिर ये सारा जो उसने हवा के अंदर एक महल खड़ा किया था धड़ाम से आके गिर गया। भारत की हालिया सफारतकारी अगर आप देखें तो 2023 और 2024 में $1.92 बिलियन की भारत ने लॉबिंग की। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान को जो पजीराई और जो इज्जत मिल रही है अमेरिका में, ये सिर्फ वो एक कड़ी नहीं है कि जिसकी वजह से भारत इतना ज़्यादा इस वक्त पैनिक कर रहा है। आप बैक टू बैक चेन ऑफ इवेंट्स देखें। FATF में अभी रिसेंटली भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद और इतनी ज़्यादा लॉबिंग के बावजूद भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने में ये नाकाम रहे हैं। और फिर उसके बाद रशिया और पाकिस्तान के अंदर जो $1 बिलियन की रीसेंट डील की बातें चल रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, अनदर सेटबैक फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। और उसके बाद रीजन के अंदर आप देखें, नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा, भारत मुखालफत बयानियाँ पूरे नेपाल में गूंज रहा है। श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा जो बंदरगाह है जिस पे बहुत अरसे से लॉबिंग कर रहा था भारत के, वो उनको मिले या फिर उसके बाद उसका कुछ शेयर या कुछ पोर्शन इनको मिल जाए, वो भी इनको नहीं मिल रहा, वो भी सारा चाइना के पास जा रहा है। ईरान के अंदर जो इन्होंने चाबहार पोर्ट के ऊपर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की, वो फायर बैक कर रही है। सो भारत का टेक्निकली हर जो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट था उसकी फॉरेन पॉलिसी का, वो भारत के ऊपर ही एक तरह से सुसाइडल हो गया है। और स्पेशली इस हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में, जब मई के अंदर पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की हकीकी फौजी सलाहियत सामने आई। 6 मई की फ़िज़ाई झड़पों में पाकिस्तान की जो कामयाबी और जो बरतरी पाकिस्तान को हासिल हुई, इसने इंडिया की जो एयरफोर्स है उसकी तकनीकी कमज़ोरियों को बेनकाब कर दिया। ये हार्ड पावर का दौर है और भारत जैसे मुल्क का दिफाई बजट, उसमें से 68% सिर्फ और सिर्फ, इतना बड़ा बजट और उसमें से भी 68% सिर्फ बाहर से महंगे हथियार और जहाज और ये राफेल लेने में ज़ाया होता रहा। अब भारतीय सवाल कर रहे हैं कि हमारी 50% आबादी के पास वॉशरूम्स नहीं है और तुम हथियार ले रहे हो कि जिसका कोई हमें फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद रिसेंटली कश्मीर का मसला पूरी दुनिया के सामने उभर के सामने आया और इनके जो कवानीन इन्होंने कश्मीर में इम्प्लीमेंट किए थे, CAA और 35A, इन कवानीन पे पूरी दुनिया में अब दोबारा से तनकीद शुरू हो गई, टू द एक्सटेंट कि अभी रिसेंटली गुजरात मैसेकर के ऊपर भी यूनाइटेड नेशन की जेनोसाइड वॉच के अंदर बात होना शुरू हो गई है। भारत के अंदर एक वाज़े बगावत जन्म ले रही है नरेंद्र मोदी और जयशंकर के खिलाफ। कांग्रेस जो इनकी अपोजिशन पार्टी है मुसलसल दबाव डाल रही है। वो पूछ रहे हैं कि $1.9 बिलियन की सफारती सरमायाकारी के बावजूद नाकामी क्यों हो रही है भारत को हर सफारती महाज पे। सो नाउ यू सी कि किस तरीके से
भारत के लिए एक वर्स्ट टाइम पीरियड शुरू हो गया है उसकी फॉरेन पॉलिसी के डिक्लाइन का, और ये चेन ऑफ इवेंट्स थे जिसको पहलगाम वाला जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसने इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर दिया। जो दुनिया के थिंकर्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को ऑब्जर्व करते हैं, दे ऑल बिलीव कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का डिक्लाइन उस वक्त शुरू हो चुका था जब एक हिंदुत्वाइज्ड फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने अपॉइंट किया था, और फिर उसके बाद जब हरदीप सिंह निज्जर का पहला मर्डर हुआ था कनाडा में, उसके बाद से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक फ्री फॉल का शिकार है, और आने वाले दौर में ये मज़ीद तबाही का शिकार होगी, बिकॉज़ अभी नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया के पास किसी भी किस्म का कोई प्लान हो इस डैमेज को कंट्रोल करने का।